Okay, good morning students, dear students. Today we are going to very important topic, language function. In last lecture we also taught language function. Another topic in this topic language function, सब topic is describing person. लास्ट लेक्चर में हमने लैंग्वेज फंक्शन के बारे में पढ़ा था। उसमें से एक लैंग्वेज फंक्शन मेकिंग सपोजिशन नाम का हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था, और बहुत सारे लोगों के व्यू भी अच्छे आए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमने पूछा भी था कि आपको क्या करना है सर, और नया टॉपिक ले लेना है। तो इसी साथ से हम नए टॉपिक के साथ अभी आए हुए हैं, और नया टॉपिक है अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसी लैंग्वेज फंक्शन का, क्योंकि ये लैंग्वेज फंक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए। खास करके गुजरात बोर्ड जो है उनके लिए ये 12 मार्क्स के लिए आता है। तो उसमें हमारा जो सेकंड टॉपिक है अभी डिस्क्राइबिंग पर्सन। तो व्हाट इज मीन बाय डिस्क्राइबिंग पर्सन? ये डिस्क्राइबिंग पर्सन होता क्या है, मतलब क्या होता है कि ये डिस्क्राइबिंग पर्सन में कोई भी व्यक्ति होता है, उसको डिस्क्राइब करना है कि वो व्यक्ति कौन है, कैसा है, क्या है, उसके बारे में क्या करना होता है, एक्स्ट्रा जानकारी देना होता है। जैसे लैंग्वेज फंक्शन में हमने क्या किया था, सपोजिशन, कि किसी व्यक्ति को हम क्या करते हैं, सपोज गेन मान लेते हैं, बराबर। कि जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ही रन्स एज इफ ही वेयर मिल्खा सिंह, वो ऐसे भागता है कि मानो कि वो कौन हो, मिल्खा सिंह हो। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या करना है हमें कि इस व्यक्ति को क्या करना है और अच्छी तरीके से उसको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो उसके लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन वर्ड है, बराबर है। तो उसको हम पहचान कैसे करेंगे, उसकी जो पहचान है, जैसे मेकिंग सपोजिशन नाम का जो हमने टॉपिक लिया था उसमें जो पहचान थी एज इफ, ये वर्ड आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये 3 मार्क्स के लिए सवाल आता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज फंक्शन, कि आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से टॉपिक का है, कौन से फंक्शन का है। जिस टॉपिक में एज इफ आएगा तो वो कौन सा हो गया, मेकिंग सपोजिशन। और जहाँ पे अभी ये जो 3 वर्ड्स है, फॉर एग्जाम्पल हु, whom और whose, इन 3 शब्दों से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फंक्शन कौन सा होगा, डिस्क्राइबिंग पर्सन। इसमें हमें पता चलता है कि ये जो वर्ड अगर आ गए तो ये जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, डिस्क्राइबिंग पर्सन होगा। आमतौर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इन शब्दों को देखा होगा, बराबर है। ये जो मेक अ क्वेश्चन होते हैं, WH टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनमें ये सवाल आते हैं, ठीक है। जैसे हु रन्स फास्ट, हु टीचेस यू, हु इज मेकिंग अ मूवी, XYZ। तो हुज वाला, तो ये जो है ऑलरेडी हमने क्या किया हुआ है, देखा हुआ है WH टाइप क्वेश्चन में, लेकिन इसमें अलग मतलब होता है। जैसे हु का अगर WH टाइप में सवाल देखेंगे तो हु मीन्स कौन, हु आर यू, आप कौन हो। लेकिन यहाँ पे उसका मतलब क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो यहाँ पे हु का मतलब हो जाता है यहाँ पे जो, क्योंकि ये हमें मेकिंग अ क्वेश्चन नहीं करना है, उस व्यक्ति के बारे में क्या करना है, हमें ज्यादा जानकारी देनी है। तो हु मतलब जो लिखना है, हु मतलब होता है जिसे, और हुज का मतलब होता है जिसका, जिसका, जिसकी या जिसके, ठीक है। तो इस प्रकार से उसको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब उसका जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, आपको एग्जाम में कैसे आ सकता है, पेपर में कैसे आ सकता है, मैंने बोला था कि लैंग्वेज फंक्शन में 3 प्रकार से आपको क्या किए जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। एक आइडेंटिफाई द फंक्शंस, एक द कंप्लीट द सेंटेंस, और एक होता है रिस्पॉन्ड द सेंटेंस। तो सबसे पहले हम कंप्लीट द सेंटेंस देखेंगे। ऑलरेडी अगर कंप्लीट द सेंटेंस आपने कंप्लीट कर लिया तो 100% आपको क्या हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन और रिस्पॉन्ड द सेंटेंस क्या हो जाता है, आ जाता है। अब उसका जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि हम फॉर्मूले के रूप में देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या, कोई भी सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। जैसे ये हो जाएगा उसके बाद आपको इन तीनों वर्ड में से कोई भी एक लगा सकते हो। हु लगाना हो तो हु लगा सकते हो, हुम लगाना हो तो हुम लगा सकते हो, या फिर हुज लगाना हो तो हुज लगा सकते हो। एज योर चॉइस, आप उसके हिसाब से क्या कर सकते हो, वाक्य को आगे कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन उसके बाद जैसे अगर ये हु हो गया तो हु के बाद आपको क्या करना है, कोई भी वर्ब लगाना है। मैंने वर्ब लिखा है तो वर्ब में हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है, V1 या V2 का भी प्रयोग आप कर सकते हो, उसके हिसाब से
एंड देन उसके बाद क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट लगाना है। तो इस प्रकार से हु का स्ट्रक्चर बनेगा। सेकेंड, हुम में फिर से क्या करना है आपको, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट मीन्स आई का प्रयोग कर सकते हो, वी का प्रयोग कर सकते हो, यू का प्रयोग कर सकते हो, ही शी या किसी नाम का भी प्रयोग कर सकते हो। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, वर्ब लगाना है एंड देन उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। तो इस प्रकार से हुम का स्ट्रक्चर रहेगा। और हुज में पहले सबसे पहले क्या, कोई ना कोई वस्तु आ सकती है, थिंग्स, या कोई ना कोई संबंध हो सकता है, एनी रिलेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आप वर्ब लगा सकते हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा सकते हो। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस का क्या है, स्ट्रक्चर है। एकदम इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब वाक्य कैसे आएगा आपको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये देखा, ही इज मोहित, ठीक है। फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स होगा, खाली जगह, और वहां पे आपको लिखा होगा डिस्क्राइबिंग पर्सन। इस प्रकार से आपको क्या होगी, हेडिंग आएगी डिस्क्राइबिंग पर्सन। सेम 101%, ये सवाल आपको पूछा ही जाता है, एकदम इजी है। तो देखो, अब फॉर्मूले के स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें जाना है। अपना सब्जेक्ट कौन सा हो गया, ही, वर्ब कौन सा हो गया, इज, ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, मोहित। इस सेंटेंस में आपको एक चीज याद रखनी है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, कोई ना कोई मनुष्य ही होगा, यानी इंसान का ही होगा। जैसे देखो लास्ट में क्या आया, मोहित। मोहित कौन है, इंसानी, इंसानी होगा, तभी जाकर हम क्या करेंगे, अब इस मोहित के बारे में हमें क्या करना है, और डिस्क्राइब करना है कि ये मोहित कौन है, बराबर है। तो ऑटोमेटिकली जवाब मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, पहले हु से बनाते, ठीक है, ही इज मोहित, तो उसके तुरंत बाद क्या कर दो, हु लगा दो। अब हु का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कौन नहीं, जो, वह मोहित है जो कौन है, ऐसा सवाल बोलोगे तो ऑटोमेटिकली उसका आंसर मिलेगा। तो हु, अब उसके बाद वर्ब लगाना है, जैसे हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हो, ही इज मोहित हु इज डॉक्टर। इसका स्पेसिफिक वन आंसर नहीं आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट आप बोलेंगे कि सर मुझे ही इज मोहित हु इज माय फ्रेंड, इस प्रकार से भी क्या कर सकते हो, जवाब दे सकते हैं। एज यू विश, आपको मोहित के बारे में और क्या डिस्क्राइब करना है वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। कोई बोलेगा सर ही इज मोहित हु इज ग्रेट सिंगर, ऐसा बोलेगा। सर ही इज मोहित हु इज क्रिमिनल, इस प्रकार से भी क्या कर सकता है, जवाब दे सकता है। हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है तो वो कर सकते हो, या फिर कोई बोलेगा सर मुझे मेन वर्ब का यूज करना है तो ही इज मोहित हु रन्स फास्ट, ऐसा लिख सकते हो। ही इज मोहित हु अचीव्स फर्स्ट रैंक इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हो, अलग अलग प्रकार से वाक्य बना सकते हो। जैसे मेन वर्ब का ले लेते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो कभी कभी आप क्या कर सकते हो, उसको मेन वर्ब का भी कर सकते हो। जैसे हु इज मोहित हु प्लेज अ क्रिकेट वेरी वेल, इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। वह मोहित है जो क्रिकेट कैसा खेलता है, अच्छा खेलता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, हु से सेंटेंस आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर समझो कि मुझे ये वाक्य हुम से बनाना है, ठीक है, अब यही सब्जेक्ट ले लेते हैं, ही इज मोहित, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, हुम ले लेना है। आपके पास चॉइस है, जब यहां तक आधा सेंटेंस दिया जाएगा, आधा बाकी होगा, तो आप हुम से भी बना सकते हो। हुम मतलब क्या, जिसे, वो मोहित है जिसे। अब उसके बाद क्या करना है, कोई ना कोई सब्जेक्ट लगाना है। तो अपने ऊपर ले सकते हो, हमारे ऊपर ले सकते हो, आपके ऊपर ले सकते हो, किसी ऊपर के ले सकते हो। तो ही इज मोहित जिसे मैं, तो आई ले लिया। जानता हूं, तो जानने को क्या बोलते हैं, नो हिम। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, लिखते हैं, ठीक है। ही इज मोहित जिसे मैं क्या करता हूं, जानता हूं। कोई बोलेगा सर मुझे जानने की क्रिया नहीं मालूम होगी, तो दूसरी कोई क्रिया वर्ब लिख सकते हो, जिसे मैं क्या करता हूं, इनवाइट करता हूं। ही इज मोहित जिसे whom आई इनवाइट हिम। इस प्रकार से भी क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो। इट इज़ अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, और ये 1 मार्क्स के लिए आपको आराम से क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। देन थर्ड सेंटेंस लिखते हैं हम, whose से कैसे बनाना है, ठीक है। अगर समझो कि यही वाक्य होगा, ही इज
मोहित, ही इज मोहित। उसके बाद तुरंत ही आपको क्या करना है, हुज का प्रयोग करना है, तो हुज का प्रयोग कर लिया। अब हुज में भी क्या कर सकते हो आप, दो टाइप के अलग अलग वाक्य बना सकते हो। अब सबसे पहले क्या है, वस्तु है। वस्तु मतलब कि कोई भी थिंग हो सकती है, तो वस्तु बहुत सारी सोच सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार है, बाइक है, उसका घर है, हाउस है, ठीक है, अलग अलग प्रकार की चीजें हो क्या कर सकता है, लिख सकते हैं। पेंटिंग्स है, बराबर है, समझो कि हम पेंटिंग्स लेना है, तो ही इज मोहित हुज पेंटिंग्स, तो ये क्या होगी, वस्तु हो गई। ही इज मोहित हुज पेंटिंग्स। फिर उसके बाद संबंध वर्ब लेना है, तो वर्ब पेंटिंग्स कितनी ज्यादा है तो क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। ही इज मोहित हुज पेंटिंग्स, मतलब जिसकी पेंटिंग कैसी है, तो अच्छी है। हुज पेंटिंग्स आर, कोई बोलेगा फेमस है तो फेमस लिख दो, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। ही इज मोहित हुज पेंटिंग्स आर फेमस। कोई बोलेगा सर मुझे पेंटिंग की जगह पे अगर कार लिखना हो तो वो भी लिख सकते हो, तो हुज कार इज ओल्ड, जिसकी कार कैसी है, पुरानी है। तो इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हो, सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद ये जो वस्तु हो गया, तो एज ए संबंध, संबंध मतलब क्या होता है, रिलेशन होता है। तो रिलेशन में आप वाक्य कैसे बना सकते हो, सेम यही टॉपिक रहेगा, बराबर है। तो यहाँ पे कोई ना कोई ही इज मोहित, ठीक है, तो उसके बाद आप हुज लगाओगे। और कोई बोलेगा सर मुझे रिलेशन से वाक्य बनाना है, तो कैसे बनेगा, तो रिलेशन में क्या क्या आता है, ब्रदर होता है, सिस्टर होता है, फादर होता है, मदर होता है, ये रिलेशन वाले, टीचर हो सकता है, ठीक है। जिसका रिलेशन होता है तो वो रिलेशन वाला क्या करना है, एक शब्द आप लिखना है, जैसे हुज ब्रदर, तो आप ब्रदर ले लिया, तो ही इज मोहित हुज ब्रदर। अब उसके बारे में कुछ और क्या करो, डिस्क्राइब करो, जिसका भाई कौन है, कोई बोलेगा डॉक्टर है, कोई बोलेगा सिंगर है, कोई बोलेगा इंजीनियर है, कोई बोलेगा टीचर है। ही इज मोहित हुज ब्रदर इज टीचर। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट हो सकते हो। तो बोर्ड में आपको क्या हो सकता है, इस प्रकार से सवाल आ सकता है आधा। एक चीज याद रखना है आपको कि ऑलरेडी ही इज मोहित अगर यहां तक ही सेंटेंस आता है, ठीक है, देन आपके पास ये तीनों ऑप्शन है, हु से बनाना है, हुम से बनाना है, हुज से बनाना है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आगे उसको कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना कि अगर वाक्य में ऑलरेडी ही इज मोहित हुम इतना आ गया, तो आप उस टाइम पे हु से या हुज से वाक्य नहीं बना सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हुम से ही बनाना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या किया, ये तीनों के स्ट्रक्चर देखे। मतलब अगर कभी कभी ऐसा आएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल करण इज माय फ्रेंड, ओके, और उसके बाद क्या लिखा है, हुज लिख दिया है, और उसके बाद आपको ब्रैकेट में सूचना मिली है डिस्क्राइबिंग पर्सन, तो तब जाके आपको क्या करना होगा, हुज से ही सेंटेंस बनाना पड़ेगा। फिर उस टाइम पे आप हु या हुम से बना नहीं सकते हो, कि ऑलरेडी अगर ऐसा आ गया तो आपको क्या करना है, देखो करण यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इज हो गया, माय फ्रेंड देखो ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये मनुष्य है, बराबर है, इंसान का ही उल्लेख होगा ऑब्जेक्ट में। फिर उसके बाद हुज लगाना है। फिर आपके पास चॉइस है, वस्तु लेना है या संबंध लेना है। कोई बोलेगा सर मुझे वस्तु लेनी है, ठीक है, तो हम बोलेंगे हुज बाइक इज न्यू। इस प्रकार से भी क्या कर सकते हो, आप वाक्य बना सकते हो। इट इज अ वेरी सिंपल टॉपिक एंड यू गेट अ 1 मार्क्स इन अ बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर द 10th क्लास एंड 12th क्लास। तो आराम से अगर आपने ये आइडेंटिफिकेशन वाले वर्ड भी अगर अच्छी तरह से पहचान लिए, हु, हुम, हुज, तो आराम से, यानी क्या सिर्फ 10-15 मिनट में का काम है आपका वाला, और ये आपको क्या करना है 1 मार्क्स के लिए। ये जो सेंटेंस है आपको एक 12th क्लास में कंबाइंड सेंटेंस नाम का एक टॉपिक आता है 3 मार्क्स के लिए, तो वहां पे भी क्या हो सकता है, काम में आ सकता है। तो इस प्रकार से अपना ये डिस्क्राइबिंग पर्सन शॉर्ट और कम समय में अच्छी तरीके से 1 मार्क्स लेने का क्या है, सिंपल फॉर्मूला है, जो हमने क्या किया, आज सीखा है, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अलग अलग टॉपिक लेकर आएंगे, अलग अलग प्रकार से लैंग्वेज फंक्शन लेके आएंगे। ऐसे 12 टॉपिक्स है, ज़्यादा हम बड़ा लेक्चर नहीं लेंगे। तो उस प्रकार से हमें क्या करना है, अच्छी तरीके से क्या करना है, प्रिपरेशन करना है कि हर दिन हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक लेकर आएंगे और उसको क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, आप
कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उसके लिए पर्सनल एक्सरसाइज जो होगी मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। बाकी सभी चीज़ें आपको गुरु कृपा विद्या संकुल के वेबसाइट पे आपको मिलेगी ही, कांटेक्ट करते रहो और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार के नए लेक्चर रिकॉर्ड करके आपके लिए नए नए टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, बाय।